यह किस्सा वहीं से शुरू होता है जहां हमने इसका पिछला भाग ख़त्म किया था। जेंग्यू यूनियन बॉम्ब को गाड़ी चलाने सिखाने लेकर आता है। बॉम्ब पूछती है, तुम मुझे किस चीज़ की ट्रेनिंग देने लगे हो? जेंग्यू कहता है, देखो, अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी याद आई तो तुम्हें गाड़ी चलाना आना चाहिए ना। बॉम्ब कहती है, अच्छा, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जेंग्यू कहता है, क्योंकि तुमने पिछले 10 सालों से कभी गाड़ी नहीं चलाई। बॉम्ब गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन वाइपर स्टार्ट हो जाता है। जेंग्यू उसे समझाने लगता है कि कौन सा बटन कैसे इस्तेमाल करना है और कहता है, अब आराम से एक्सीलेटर दबाओ। बॉम्ब पूछती है, वह कहाँ है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? जेंग्यू कहता है, लगता है हमें ये प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बॉम्ब हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें सच में लगा कि मुझे नहीं पता? फिर कहती है, बाईं तरफ है ना, और गाड़ी आगे बढ़ाने लगती है। दाएं बाएं करते हुए वे आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेंग्यू कैमरा लेकर बॉम्ब के पास आता है। बॉम्ब पूछती है, कैमरा? क्या हम अब ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? जेंग्यू कहता है, वह हम दोनों के लिए सही नहीं है, तो क्यों ना आज हम कुछ और करें। हमने साथ समय तो बिताया है पर ज़्यादा फ़ोटो नहीं ली हैं, इसीलिए सोचा आज खूब तस्वीरें खींचूं, ताकि हम कहीं भी हों हमें लगे कि हम एक साथ हैं। बॉम्ब मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है हम कहाँ जाने वाले हैं। फिर दोनों साथ में कई तस्वीरें लेते हैं और बॉम्ब उसे अपने बेडरूम में सजा कर रख देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर हंगल सेजिन को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। सेजिन कहती है, अगर तुमने मेहनत की होगी तो ज़रूर फर्स्ट आओगे। मैं हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है। वह कहती है, पहले मैं अपना दिखाऊंगी, लेडीज़ फर्स्ट। जैसे ही वह अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, शॉक रह जाता है हंगुल, क्योंकि उसने हर विषय में टॉप किया था। वह हंगल का रिपोर्ट कार्ड देखती है और पता चलता है कि वह सेकंड आया है। यह देखकर सेजिन खुश हो जाती है। हंगल कहता है, कुछ दिन मुझसे संपर्क मत करना, और जाने लगता है। सेजिन उसे रोक कर पूछती है, क्यों, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? तभी टीचर आ जाती है और दोनों भाग जाते हैं। इधर जेंग्यू और बॉम्ब अपनी फ़ोटो गैलरी देखते हैं। जेंग्यू कहता है, अपना ख्याल रखना, स्कूल में ज़्यादा काम मत करना, और जो मैंने सिखाया है वो याद रखना। बॉम्ब कहती है, चुप, कल हम दूर हो जाएंगे तो क्या आज सिर्फ बातें ही करेंगे? जैसे ही वह जेंग्यू को छूती है वह घबरा जाती है। जेंग्यू कहता है, तुम जो कर रही हो बहुत खतरनाक है। बॉम्ब कहती है, यह आखिरी रात है, क्यों ना कुछ खतरनाक किया। 1 साल बाद सियोल हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहां बॉम्ब का ट्रांसफ़र हुआ था। हर कोई उसकी इज्जत करता है, लेकिन एक टीचर दूसरे से कहती है कि उसने सुना है कि बॉम्ब का किसी पेरेंट्स के साथ अफेयर था। यह सुनकर बॉम्ब फिर से घबरा जाती है। बाहर आते ही चाई उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह उसे कोर्ट का फैसला देते हुए कहता है, ये लो। रिपोर्ट देखते ही बॉम्ब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे इंसाफ मिल ही गया, और जिस महिला ने उसके ऊपर झूठा केस किया था उसे मुआवजा भी देना पड़ा। बॉम्ब वह रिपोर्ट टीचर्स को दिखाकर सच्चाई बता देती है और वह शर्मिंदा होकर चली जाती है। उधर प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि आज स्कूल में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है छात्रों से मिलने के लिए, जिसने स्कॉलरशिप फंड दान किया है। जेंग्यू एनर्जी के सीईओ सुन जेंग्यू स्टेज पर आता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। वह कहता है कि लोग उसे सीईओ से ज़्यादा अंकल के रूप में जानते हैं। कुछ टीचर्स उसके कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जेंग्यू भीड़ में बॉम्ब को ढूंढता है और उसे ना देखकर भावुक हो जाता है। फिर वह घोषणा करता है और बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ बिजली नहीं बनाती बल्कि भविष्य की ऊर्जा पर काम करती है। तभी उसे बॉम्ब का फ़ोन आता है। अगले सीन में बॉम्ब अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। बाद में फ़ोन पर वह जेंग्यू को बताती है कि आज कोर्ट का फैसला आया और वह केस जीत जाती है। जेंग्यू खुश होकर कहता है कि उसे पहले से पता था कि सच की जीत होगी। इसके बाद जेंग्यू अपने दोस्तों के साथ होता है और थोड़ी शराब पी लेता है। दूसरी तरफ बॉम्ब उसे याद करते हुए उसकी तस्वीरें देखती है। तभी उसे जेंग्यू का याद आ जाती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट देखने लगती है। वह सोचती है कि शायद उसमें वेडिंग रिंग होगी।
लेकिन अंदर आर्म स्लीव्स देखकर चौंक जाती है और तुरंत उससे मिलने निकल पड़ती है। जेंग्यू अपने एनर्जी फार्म के पास होता है, जबकि बॉम उसे ढूंढते ढूंढते आखिर समुद्र किनारे पहुंच जाती है। वह जेंग्यू सूट पहनकर खड़ा होता है। बॉम उसे देखकर कहती है, आज तुम इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो? क्या कोई खास दिन है? जेंग्यू कहता है, पता नहीं, तुम कब मुझसे मिलने आ जाओ, इसीलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बॉम गिफ्ट के बारे में पूछती है। जेंग्यू बताता है कि आर्म स्लीव्स उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि पहले वह अपने हाथों को छिपा कर रखता था, लेकिन बॉम से मिलने के बाद उसे लगा कि अब उसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बॉम भावुक होकर कहती है कि वह हमेशा उसे संभाल कर रखेगी। तभी जेंग्यू घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी जेब से वेडिंग रिंग निकाल कर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बॉम खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। जेंग्यू उसकी कुंगली में अंगूठी पहना देता है। बॉम कहती है, हम बसंत में शादी करेंगे। जेंग्यू मुस्कुरा कर कहता है, और 3 बच्चे भी होंगे। दोनों बेहद खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और किस करते हैं। इसी के साथ ड्रामा ख़त्म हुआ।